बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ सादिया गुल। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाजरीन, जैसा कि अभी हाफजाबाद वाला वाक़या हमारे जहनों में ताज़ा था और हम परेशान थे अभी तक उस वाक़े की। हम आवाज़ उठा रहे थे कि ये कितना बड़ा जुल्म हुआ है कि शोहर के सामने बीवी जो है उसको उसके साथ जिनसी तशद्दुद हुआ। फिर उसके बाद उसके शोहर को भी उससे मरासम कायम करने के लिए कहा और फिर उनकी जो भी बरहना वीडियो थी वो वायरल हुई। आप ये वाक़या सुन चुके हैं नाजरीन। अभी जो एक और ऐसा ही वाक़या जो है वो लाहौर में पेश आया है। और नाजरीन, हाफजाबाद के बाद ये जो लाहौर वाला वाक़या है तकरीबन उससे मिलता जुलता ही है और मेरे पास तो अल्फाज नहीं है। यकीन जाने ऐसे वाक़यात पे बात करने से पहले हमें 10 दफ़ा सोचना पड़ता है। नाजरीन, एक न्यू शादीशुदा कपल, ये अभी इनकी शादी को 6-7 महीने ही होते हैं और ये चोंग के इलाके में, जो कि थोड़ा सा जिस साइड पे थोड़ा सा ये ज़री एरिया भी है। और ये दोनों मियाँ बीवी रात को वॉक करने के लिए घर से बाहर निकलते हैं और वॉक करते हुए ये जैसे ही रोड पे जाते हैं और फिर ये आहिस्ता आहिस्ता वॉक करते हुए थोड़ा आगे निकल जाते हैं और इसी दौरान इन दोनों की आपस में कोई तल्ख कलामी होती है, कोई झगड़ा होता है और बीवी जो है वो शोहर का हाथ झटक कर जल्दी से आगे की तरफ बढ़ती है और शोहर उसके पीछे होता है। और इसी दौरान जो 4 लोग हैं वो बाइक पे सवार होते हैं और उनके हाथ में बाकायदा डंडे सोटे होते हैं और गन होती है। और ये बल्कि एक के पास, मुनीर अरशद नामी शख्स के पास बाकायदा कुल्हाड़ी होती है। और ये लोग जो हैं ये जो मर्द होता है इसको कहते हैं कि तुम इस लड़की को क्यों तंग कर रहे हो। वो कहता है कि लड़की ये मेरी बीवी है, हमारी अभी शादी हुई है, ये मुझसे नाराज़ है, हमारी आपस में जो भी बातचीत चल रही है। वो कहते हैं कि नहीं, तुम्हारी बीवी नहीं है, तुम लोग इस वीराने में क्या कैसे घूम रहे हो, ये तुम लोग यकीनन डेट पे आए हो। और नाजरीन, ये कह के वो कुल्हाड़ी रखते हैं शोहर के सर पे और बीवी जो है उसको 3 लड़के पकड़ते हैं और करीब ही एक हवेली होती है। और चोंग लाहौर की ये जो हवेली है इसके बारे में मशहूर है कि यहाँ पे अक्सर गलत एक्टिविटीज़ होती हैं, उबाश किस्म के लोग यहाँ बैठते हैं, शराब पी जाती है, नशा किया जाता है, इसके अलावा कुछ और भी जो हरामकारी और गलत मामला जो हैं वो यहाँ पे होते हैं। अब ये जो चारों लोग थे इनका नाम है मोइज़ और अरशद, और इसके अलावा एक और है जो इसका नाम मुझे अभी कंफर्म नहीं है। ये लोग क्या करते हैं, इमरान, एक का नाम है इमरान। ये लोग इनको लेके तो उस हवेली में चले जाते हैं। यहाँ ये शोहर को भी बरहना और बीवी को भी बरहना करके उसके साथ ये चारों जिनसी ज़्यादती करते हैं। फिर इस वाक़े का जो मरकज़ी मुलजिम है इमरान, वो अपने एक और दोस्त को फ़ोन करता है, उसे कहता है कि तुम भी फ़ौरन यहाँ पहुँचो, फिर ना कहना कि मुझे पता नहीं चला। यानी कि जुल्म की इंतहा कि यहाँ अल्लाह माफ़ करे। उसका दूसरा दोस्त बाइक पे बैठ के जल्दी से आ जाता है और आके तो वो भी अपनी हवस पूरी करता है। लड़की चीखती चलाती रहती है, उसका शोहर मिन्नत समाजत करता है, लेकिन इन लोगों को रहम नहीं आता और उसके बाद ये लोग जो हैं वहाँ से फ़रार हो जाते हैं। अब ये दोनों मियाँ बीवी जो हैं, शोहर कहता है कि देखो अब जो होना था वो हो गया, अब हमें बजाय इसके कि हम दुनिया की बातें सुने और हमें चाहिए कि हम खामोश हो जाएं। लेकिन आफरीन है इस बच्ची पे कि वो बच्ची कहती है कि देखो मुझे तो जो होना था हो गया, मेरे साथ तो जो होना था वो हो गया, मैं तुम्हारे साथ तो क्या अपनी नज़रों में भी गिर चुकी हूँ, मुझे फ़ौरन पुलिस को इतला करनी है। लिहाजा ये चूंग पुलिस स्टेशन पहुंचती हैं और वहां जाके पूरी बात जो है पुलिस को बताती हैं। अब पुलिस जो है वो इस पे फ़ौरन एक्शन लेती है और पुलिस उस हवेली की तरफ जाती है और कुछ जो मुखबर होते हैं उनको भी वहां छोड़ा जाता है। और ये तीनों लोग जो हैं, ये 4 लोग ये चुंग के रहायशी नहीं होते, बल्कि ये लाहौर की निश्तर कॉलोनी में जाके छुप जाते हैं, जहां से पुलिस इनको ट्रेस करती है और उसके बाद इनका पुलिस मुकाबला होता है। अब ये पुलिस पे फायरिंग करते हैं, पुलिस इन पे फायरिंग करती है और इस फायरिंग के नतीजे में ये 3 लोग जो हैं वो हलाक हो जाते हैं। इनमें से एक अभी लापता है, लेकिन पुलिस उसको भी तलाश करने की कोशिश कर रही है। मैं समझती हूँ
KCCD کی یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے۔ یہ پنجاب کا وہ ادارہ ہے جس سے کچھ امیدیں ہیں کہ یہ برائی کو ختم کرے گا۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سب بچے بچیوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہر کسی کو برے وقت سے بچائے۔ یہ ایک ایسا واقعہ تھا، یقین جانے کہ انسانیت بھی شرما جائے۔ ہمیں بات کرنی پڑتی ہے تاکہ جو لوگ جن کے اویئرنیس نہیں ہے، عموماً جو ہے وہ بچے بچیاں اتنا گھر سے باہر نکل جاتے ہیں، اور لوگ جو ہیں وہ کس طرح کے ہیں، لوگوں کے شر سے محفوظ رہنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنا پورا خیال رکھیں، لہٰذا لوگوں کے شر سے بچیں، برے لوگوں کی برائی سے، اور اللہ تعالیٰ ان برے لوگوں کے شر سے محفوظ رکھے، اور اللہ تعالیٰ سب کی عزت کی، جان و مال کی حفاظت فرمائے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔